सिर्फ अपना ही ख्याल है, हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। अपनी ही बड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का अकाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके ही प्रोग्राम हम ऐसे क्यों हैं में। आज एक नया मुद्दा और दो खास नए मेहमान लेकर हम आपके सामने आए हैं। हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ मिस्टर रोनेश पुरी, मैनेजिंग डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव एक्सिस, और मिस्टर उदय चावला, मैनेजिंग पार्टनर ट्रांसर्च। ये दोनों ही देश की दो बड़ी और हाईली रिस्पेक्टेड हेड हंटिंग एजेंसीज के लीडर्स हैं और इन दोनों का स्वागत है हमारे स्टूडियो में। वेलकम। थैंक यू। आज मुद्दा हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा व्यवहार ड्यूरिंग इंटरव्यूज और पहले शुरुआती दिनों में अपने जॉब पर कैसा रहता है। क्या वो एक सोशली मैच्योर व्यवहार है, क्या उसमें कुछ कमियां हैं और क्या सुधारों में उसमें आने चाहिए। आपसे शुरुआत करते हैं। रोनेश जी, आपने हजारों इंटरव्यूज लिए, इतने सीनियर लोगों को भी आपने पूरी कंट्री में टॉप पोजीशंस पर बिठाया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारा व्यवहार इन जनरल ड्यूरिंग इंटरव्यूज, अटायर वगैरह कैसी है और क्या ये उपयुक्त है कि नहीं। अटायर से शुरू करते हैं। देखिए, जब इंटरव्यू होती है लोग अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करते हैं, पर वो क्या बेस्ट फुट रियली बेस्ट फुट है या नहीं, इसमें फर्क हो जाता है। जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आता है वो सोचता है कि मैं अपने बेस्ट कपड़े पहनूं, अपना बेस्ट व्यवहार शो करूं, पर जो एजुकेशन होती है कि वो जो बेस्ट है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, उसमें बहुत अंतर है। मैंने देखा है कई इंटरव्यूज में, कई बहुत ही माने हुए कैंडिडेट जो कि बहुत बड़ी कंपनियों में भी हेड करते हैं, वो अपनी ड्रेस सेंस को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी ऐसा होता है, मैंने भी देखा है कि जो टाई है, तो टाई या तो बहुत छोटी है या जो टाई का जो पतला वाला सिरा है वो मोटे वाले सिरे से नीचे से झांक रहा है। इस तरह के कुछ इंस्टेंसेस बताइए जो आपने देखे हैं और उनको किस तरह से हमें उसके बारे में केयरफुल रहना चाहिए। कि टाई का इंस्टेंस तो काफी आम होता है, सच्ची बात है, क्योंकि एक लेवल होता है जो टाई का होना चाहिए। करेक्ट। ये मेरे ख्याल टच करनी चाहिए बेल्ट को। पर ये एक्चुअली बहुत कम को पता है, क्योंकि इंडिया में ग्रूमिंग होती नहीं है, इस पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं जाता, तो लोगों की सोच और जो असलियत में फर्क हो जाता है। करेक्ट। पर इससे भी ज्यादा जो कई बार मैंने देखा है, जो रंग होते हैं, आप क्या ड्रेस, आप जब जाएंगे इंटरव्यू में क्या रंग पहनने चाहिए क्या नहीं है, इसमें बड़ा अंतर है। मैंने कई बार लोगों को देखा हुआ है कि बड़ी सीनियर पोजीशंस के लिए लाल रंग की शर्ट पहनी हुई है, ग्रे कलर की पैंट पहनी हुई है, उसमें कोई और कलर की टाई लगाई हुई है जो कि बिल्कुल मैच नहीं कर रही। अब ये काफी कुछ बताती है कैंडिडेट के बारे में कि उसके कितनी आई और डिटेल्ड है, कितना वो करना चाहता है। पर कई लोग ऐसे सोचते हैं कि ड्रेस तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, हम जैसे मर्जी, ये हमारा अंदरूनी मामला है, चाहे दूसरे को पसंद हो या ना हो, इसमें उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हाँ। तो जो सही रंग हैं और इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, और इसमें बहुत ज्यादा एजुकेशन भी नहीं है, क्योंकि चाहे आप कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ले लीजिए या कोई प्रोफेशनल कोर्स ले लीजिए, इस एस्पेक्ट्स में जो कहते हैं ट्रेनिंग या एजुकेशन, ये बहुत कम होती है। करेक्ट। उदय जी, आपसे पूछता हूं, दो पॉइंट्स यहां पर सामने आए कि टाई की लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ कलर स्कीम्स जो आप चूज करें वो एक मैच्योर कलर स्कीम की चॉइस होनी चाहिए। आपने और क्या देखा है जो कैंडिडेट्स में लैकिंग रहता है इंटरव्यूज में? आपने भी हजारों इंटरव्यूज लिए हैं। सब मिला के छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एक कैंडिडेट के बारे में काफी कुछ बता जाती हैं। टाई तो एक चीज होगी, पर जरूरी नहीं है कि हर इंटरव्यू में कैंडिडेट टाई पहन के जाए। डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की इंटरव्यू है, किससे इंटरव्यू है, कहाँ है। इंस्टेंसेस अगर आप
इंटरव्यू कर रहे हैं कोई बहुत गर्म जगह पे, आप इंटरव्यू कर रहे हैं किसी इनफॉर्मल ओकेजन में, आप तो आपको ऐसा करना चाहिए, पहले पता करना चाहिए और देखना चाहिए कि आप किस प्रकार के इंटरव्यू पे जा रहे हैं, या उनके ऑफिस में क्या पहना जाता है। अब हर सिटी का डिफरेंट होता है। जैसे आप दिल्ली की तरफ देखें तो यहाँ लोग ज्यादा फॉर्मल हैं। आप जाएं बॉम्बे में तो आपको कम लोग दिखेंगे जो टाई पहनते हैं। करेक्ट। तो आपको ये जाने के पहले रिसर्च करना पड़ता है कि किस प्रकार की जगह आप जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, उनका क्या कल्चर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेट अस से एयर होस्टेस की इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हाँ जी, तो आपको इंटरव्यू के वक्त उस तरह की ड्रेस पहननी चाहिए जो एयर होस्टेसेस उस एयरलाइन में पहनती हैं, यू नो, टू बी इन सिंक विद द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, वो सब है कि आपको रिसर्च करना चाहिए। आपको अब दिमाग लगाना चाहिए कि आप जब जा रहे हैं वो किस टाइप के लोगों को मिलने जा रहे हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है। और ओवर ड्रेसिंग और अंडर ड्रेसिंग दोनों चीज खराब है। इसके अलावा और ग्रूमिंग में क्या आपने मिस्टेक्स पाई हैं कैंडिडेट्स में? आई मीन, अगर आप क्लोथिंग की बात कर रहे हैं, अगर आपने टाई नहीं पहनी तो कितने बटन खोले हैं, सिंपल। कभी कभी लोग फॉर्मल पहन के आ जाते हैं और नीचे चप्पल पहनी होती है, ये भी हमने देखा है। और कभी कपड़े साफ नहीं होते। और ग्रूमिंग के और कौन से एरियाज? फॉर एग्जाम्पल नेल्स। ये हर चीज हम पहले देखते हैं जब हम किसी को मिलते हैं कि वो जो फर्स्ट 4 मिनट्स होते हैं, पहले 4 मिनट, वो आपके बारे में सब कुछ बता देते हैं और हम एक इंप्रेशन कैरी करते हैं। उस 4 मिनट में हमने क्या देखा, क्या फील किया, और उस इंप्रेशन के लिए कैंडिडेट को अपना बेस्ट पोर्ट्रे करना चाहिए। करेक्ट। तो अगर वो एक चीज नहीं होती कि नेल्स, वो पूरा एक साथ देखा जाता है कि नेल्स कैसे हैं, आपके बाल ठीक हैं कि नहीं, आपने कपड़े ठीक पहने कि नहीं, क्योंकि जो अटेंशन होगा ज्यादातर वो गलत चीज में चले जाता है। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने गंदे नेल्स देखे तो फिर आप उसके थोड़ा सा बायस आ जाता है उसके अगेंस्ट। एग्जैक्टली। आप कभी साफ नेल नहीं देखेंगे। अगर आप किसी कैंडिडेट को मिल रहे हैं, आप नहीं कहेंगे कि ये साफ नेल दिखे। आज उसकी कमीज सफेद थी, पर आप अगर उसकी कमीज सफेद ना हो, उसमें कोई दाग लगा हो, वो आपको याद रहेगा। वो बात पकड़। मुझे याद है, मैंने कोई सीनियर कैंडिडेट को इंटरव्यू किया था और 4 साल 5 साल की बात है, और वो हमारे ऑफिस में आया था, उसने चप्पल पहनी थी। अब मुझे उस कैंडिडेट के बारे में कुछ नहीं पता, पर ये याद है कि वो चप्पल के साथ आया था। वो चप्पल कुमार थे आप? हाँ, वो अब चप्पल कुमार। तो वो उसके साथ वो एसोसिएशन हो गया। और ये बहुत जरूरी है कि कैंडिडेट को सेंसिटिव होना चाहिए कि ये जो 4 मिनट, पहले 4 मिनट में जो इंप्रेशन करना है, कि चाहे वो जिस प्रकार से कपड़े पहने, चाहे जिस प्रकार से बोलते हैं, जिस प्रकार से वो पेश आते हैं। इवन फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये देखा है कि कुछ कैंडिडेट जो नर्वस हो जाते हैं इंटरव्यू से पहले, वो सिगरेट पीने चले जाते हैं, और फिर वो जब अंदर आते हैं तो उनकी सिगरेट की महक इतनी स्ट्रांग होती है, फ्रेश, इट्स क्वाइट डिस्टर्बिंग। आपके अपने और बताइए इसी एरिया में, अटायर में और ओवरऑल अपीयरेंस में। नहीं, इसके अलावा भी बिल्कुल ये जो आपने कहा सिगरेट की बात, ये तो काफी आम है, कई बार ये देखी गई है। आपकी इनफैक्ट बॉडी ऑर्डर भी जो होता है, ये भी एक बहुत चीज है। कई बार आप आ रहे हैं, मिल रहे हैं, आप शेक हैंड्स कर रहे हैं, पर आप स्मेल कर रहे हैं, अब वो तो दूसरे को अच्छा नहीं लगेगा। एक और पॉइंट, जब शेक हैंड कर रहे हैं तो कई बार लोगों के हाथ में पसीना होता है। दूसरा ये कि आपकी आई कांटेक्ट नहीं होती। कई बार देखा, इतना लिम्प करेंगे, आपको ऐसे हाथ करके ऐसे कर रहे हैं, देख वहां रहे हैं। अब ये सब कुछ बताता है कैंडिडेट के बारे में, इसकी इतनी की सोच है। एक्चुअली जो उदय ने कहा था, ये बिल्कुल सही है। जो जैसे कैंडिडेट वॉक इन करता है कमरे में, और उसकी क्या बॉडी लैंग्वेज है, उसका क्या एक्सप्रेशन है, उसकी गेट भी है, वो किस तरह से चल के आता है, ये भी बहुत कुछ बताता है कैंडिडेट के बारे में। You're absolutely correct. और ये चीजें हम लोग कई बार नहीं देखते। वो स्माइल कर रहा है, ग्रिम है, नीचे देख रहा है, आई कांटेक्ट नहीं करता है, कभी इधर देख रहा है, उधर देख रहा है। ये चीजें बहुत कुछ बताती हैं कैंडिडेट के बारे में, और ये अक्सर काफी आम, ये लोग इस चीजों पे ध्यान नहीं देते, और ये नहीं रियलाइज करते कि कई बार ये छोटी सी छोटी चीज उनको जॉब कॉस्ट कर जाती है, उनके कैरियर को इम्पैक्ट करती है, उनकी लाइफ इम्पैक्ट करती है। मतलब वो इन छोटी चीजों के कारण कई बार जॉब लूज कर जाते हैं। बिल्कुल। आई रिमेम्बर एक बार एक कैंडिडेट आया और हम उसकी इंटरव्यू हुई, बड़ा सक्सेसफुल था, राइट, सिलेक्शन के कगार पे था। हमारे उस कंपनी में फिजिकल भी होता था, फिजिकल एग्जामिनेशन। उसने जैसे ही जूते उतारे तो पूरे कमरे में उसके मोजों की गंदी बास और मोजों में भी छेद, और वो सीनियर पोजीशन के लिए था। मतलब ऐसा नहीं था कि वो कोई ऐसे लोअर इकोनॉमिक कैटेगरी से था,
तो उसका इम्पैक्ट पड़ा उसका। बिल्कुल, ये नहीं कैंडिडेट रियलाइज करते हैं कि जो भी कोई है वो कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है। करेक्ट। उससे देख के वो क्या पोजीशन क्या है कंपनी के बारे में लोग देखते हैं। तो कंपनियां ये नहीं चाहती हैं कि कोई उनके बैड ब्रांड एम्बेसडर बने। तो ये चीजें ये ध्यान में नहीं रखते हैं और ये कई बार बहुत कॉस्ट करती हैं। पर इसका एक कारण है पवन, कि हमारी जो फ्रॉम एजुकेशन से, जैसे जो कोई बच्चा स्कूल से जाता है कि ये चीज ऐसी हैं कि एक्चुअली आप किसी को सिखाओ एंड में वो इतना ज्यादा नहीं सीखता। ये इनग्रेन होनी चाहिए राइट फ्रॉम द बिगनिंग। ये बहुत कम होता है। ग्रूमिंग जो होता है, जो पहले हुआ करती थी। आप अगर कैंडिडेट्स को देखें जो 15-20 साल पहले हैं, मुझे 15 साल हो गए इस प्रोफेशन में, जो कि मैं कैंडिडेट्स को 15 साल पहले देखता था और अब में बहुत अंतर है। अब ये 15 साल में हमारे को एक्चुअली प्रोग्रेस करना चाहिए था इस एरिया में। हमारे को जो डेफिशिएंसियां थी कम करनी चाहिए थी, पर हम देखते हैं कि नहीं, जो पहले के 15 साल और 10 साल पहले के जो कैंडिडेट थे वो इन चीजों में ज्यादा ध्यान देते थे। आज के जो कैंडिडेट है इन चीजों में कम ध्यान देते हैं। तो इसके यह सोचने की बात है, मतलब अगर हम इस पॉइंट का हम समरी उठाएं तो चप्पल कुमार और मोजा प्रसाद हमारे दिमाग में रह जाते हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए जब हम इंटरव्यूज में जाएं तो हम बिल्कुल कंप्लीटली वेल ग्रूम्ड हों और बहुत ही अच्छी इमेज अपनी प्रेजेंट करें। नहीं, हमें जो इमेज होनी चाहिए वो न्यूट्रल होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग। जितनी न्यूट्रल होगी उतना ही आप बाहर आएंगे। तो ये नहीं लोगों को याद देना चाहिए आपने क्या पहना था, कि आपने चप्पल पहनी थी, ये पहना था। उनको ये याद देना चाहिए कि आप किस प्रकार से बोले थे, आप क्या कर सकते हैं उनके लिए, आपने क्या क्या किया है। तो बेसिकली जब हम मिलते हैं लोगों से, कैंडिडेट से, हम उसको दो में डिवाइड कर देते हैं, उनकी पर्सनालिटी, उनका बैकग्राउंड। एक कहते हैं हार्ड और दूसरा कहते हैं सॉफ्ट। हार्ड में हो गया उसने क्या पढ़ा है, कितना किया है उसने, अगर वो नया है मतलब यंगस्टर तो उसके कितने मार्क्स थे, फर्स्ट डिवीजन आया कि नहीं आया, इफ ही इज लाइक सीईओ और वाइस प्रेसिडेंट, कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उसको कहते हैं हम हार्ड। और चीजें होंगी लाइक उसकी कॉम्पनसेशन कैसी है, अदर थिंग्स। सॉफ्ट हो गया कि उसका पर्सनालिटी कैसी है। अब ये फीलिंग के बारे में आता है, वो किस प्रकार से हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट किया था करेगा, जैसे रुनेश जी कह रहे थे, वो किस प्रकार से ड्रेस सेंस करते हैं, किसका बोलते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार से है। और जो हमें याद रहता है फॉर 3-4 साल तक, वो उसकी हमारे सॉफ्ट चीजें याद रहती हैं। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया। आपका जो एक पॉइंट मैं उठाना चाहूंगा ऑडियंस के लिए, वो है कि न्यूट्रल ड्रेसिंग होनी चाहिए। ऐसी ड्रेसिंग कि ड्रेसिंग चली जाए पृष्ठभूमि में और आप उभर के सामने आ जाओ। बिल्कुल। और ऑफेंड ना करे किसी को, और ऑफेंड भी ना करे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑफेंड ना करे। आप ये समझते हैं कि आपकी ड्रेस, आपका नजरिया, आप कैसे भी पहन सकते हो कपड़े, लेकिन ये बात कंप्लीटली ट्रू नहीं है। कुछ ऐसी ड्रेसेस होती हैं जो दूसरे को ऑफेंड कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने क्लाइंट्स को बुलाया एक किसी रेस्टोरेंट में अपने कैंडिडेट से इंट्रोड्यूस कराने के लिए, और वो अपने लेटस से धोती कुर्ता में आ गया वहां पर, सो आपकी पोजीशन भी ऑकवर्ड हो जाती है वहां पर। आपने किसी क्लब में बुलाया, वहां पर वो विदाउट मतलब वो स्लीपर्स में आ गया, प्रॉब्लम आ गई। देखते हैं एक मोन्टाज। हम यहाँ पे रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग दोनों देते हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट आता है, उन्हें हम हमारे अपने ट्रेनिंग मटेरियल होते हैं, उनको हम ट्रेन करते हैं, उनको एटिकेट सिखाते हैं, इंडस्ट्री के बारे में सिखाते हैं, क्या क्या इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, क्या क्या स्किल सेट चाहिए, हमें फॉर्मली ड्रेस होना चाहिए। पहली चीज बंदा, इफ समबडी इज कमिंग फॉर इंटरव्यू, अ पर्सन शुड बी फॉर्मली ड्रेस्ड विद टाई, दैट लीव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन. And secondly, a person should have sound knowledge in the industry.